हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। अभी बज रहे हैं सुबह के 5 एंड आज है सैटरडे। डेट दिन पहले बताना चाहिए था ना, टाइम से, कोई बात नहीं। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 5 और दिन है सैटरडे एंड आज है मेरा वीक ऑफ। अब कभी वीक ऑफ सैटरडे होता है, कभी फ्राइडे होता है, कभी थर्सडे होता है, अजीब सी नौकरी है। तो बात यह है कि जैसे जैसे मेरी शिफ्ट चेंज हो जाती है तो मेरा वीक ऑफ भी चेंज हो जाता है। तो मेरा वापस से नाइट शिफ्ट हो गया है एंड वीक ऑफ भी चेंज हो गया है। नाउ इट्स फ्राइडे एंड सैटरडे। तो अभी हमें अपने बाथरूम में, क्योंकि अभी बज रहा है, जैसे कि मैंने बोला, अभी बज रहे हैं सुबह के 5। तो ब्रह्म मुहूर्त में ऐसे तो हम उठने वाले हैं नहीं, बिकॉज आई एम नॉट एन अर्ली बर्ड, आई एम अ नाइट आउल। पर आज हम और मम्मी जाने वाले हैं बड़ी पटन देवी मंदिर पूजा करने के लिए। तो सोचा आप लोग के लिए एक व्लॉग भी बना दिया एंड ये व्लॉग एक्चुअली एक रिक्वेस्ट वीडियो है। ये स्क्रीनशॉट हम लगा देंगे अपने स्क्रीन पर। इनका रिक्वेस्ट आया था आज से 6 महीने पहले। ओ गॉड, बहुत टाइम हो गया है। बट कहते हैं ना, जब तक बुलावा नहीं आता है माता का तब तक हम लोग जा नहीं सकते हैं। तो उतने दिन से मेरा बुलावा आया नहीं था। 2 हफ्ते 3 हफ्ते से प्लान बन के कैंसिल हो जा रहा था, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ हो जा रही थी। बट आज फाइनली हम लोग जा रहे हैं और व्लॉग भी ऑब्वियसली बनेगा। आपकी रिक्वेस्ट है तो हम पूरी भी करेंगे एंड आई एम रियली सॉरी कि इतना टाइम लग गया। सो स्टे ट्यून्ड एंड दिखाते हैं आपको थोड़ा सा बाहर का नज़ारा सुबह सुबह कैसा लग रहा है। ये है सुबह का टाइम और ये मेरे प्लांट्स, ढेर सारे प्लांट्स। अभी ये लोग ये सूख गए। ये सब मिट्टी का दाग है, गंदा नहीं है, मिट्टी का दाग है। सुबह सुबह के प्लांट्स। ये मेरे बैगनविलिया का पौधा। इतनी अच्छी ठंडी ठंडी हवा, ये अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही है अभी सुबह सुबह। अच्छा मौसम है। वहाँ पे एक पिजन बैठा हुआ है, गॉड। एंड वहाँ एक गिलहरी है, चली गई ऊपर। एक पिजन यहाँ भी है। ओके गाइस, तो चलिए पहले हो जाते हैं रेडी, क्योंकि हम अभी भी अपने बाथरूम में निकल रहे हैं और अराउंड 6 बजे मेरे ऑटो वाले भैया आ जाएंगे। एंड डोंट माइंड माई हेयर, अभी रेडी नहीं हुए, तो रेडी हो जाते फिर आपसे मिलते हैं। ओके गाइस, तो आई एम रेडी जाने के लिए और हमारे ऑटो वाले भैया भी आने ही वाले हैं। और हम पहने रेड कलर का सूट। ये मेरा मेकअप। बस मम्मी रेडी होने वाली है, जैसे ही रेडी हो जाएगी वैसे ही हम लोग निकल जाएंगे। एंड आज हम ये बैंगल भी पहने हैं जो हम आपको हॉल वीडियो में दिखाए थे। 2 था, ये मेरे पास है बट हम एक ही हाथ में डालें आज। चलो फिर मिलते हैं आपको रास्ते में। तो यहाँ पे हम लोग मंदिर के पास पहुँच गए थे। ये जो गली है बस इसे थोड़ा सा आगे जाके क्रॉस करके ही मंदिर है। और जो बड़ी पटन देवी का मंदिर है वो पुराने पटना में पड़ता है, पुरानी पटना में स्थित है वो। तो जनरली ये जो गलियाँ हैं काफ़ी छोटी छोटी हैं, जितना अंदर आप जाएंगे उतनी छोटी हो जाती है और काफ़ी ट्रैफिक रहता है। बट सुबह सुबह निकलने का ये फ़ायदा हुआ कि हमें बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं मिला और बस ये जो गली है दूसरी वाली, उसे क्रॉस करके मंदिर आ जाता है। और यहाँ देखिए प्रसाद बेचने वालों ने अपना दुकान लगाना भी शुरू कर दिया था और कुछ लोग तो लगा भी चुके थे। आगे तो मंदिर के सामने बहुत बड़ा सा दुकान, बहुत सारे लोगों का बड़ा सा मार्केट लगा हुआ था जो हम आगे कैच भी किए। और अभी देखिएगा मेरे से एक छोटा सा एक्सीडेंट होते होते बचा है यहाँ पे। नहीं
तो यहाँ पे हुआ ये कि हमारे ऑटो वाले भैया अपना ऑटो आगे लगा रहे थे और उनके ऑटो का टायर मेरे पैर से आके टकरा गया था। तो चोट वोट कुछ लगी नहीं, लेकिन मेरी मम्मी के कहने पर हम बच गए, वरना चोट लग सकती थी। तो इस शॉप से हम लोग प्रसाद ले रहे थे और मेरी मम्मी पूरा इंस्पेक्शन कर रही थी कि हमें सही प्रसाद मिला है या नहीं। बड़ा वाला है, दो गो है, बड़ा छोटा वाला छोटा वाला नहीं, ये माँ को चढ़ के महीना जाने मिलता नहीं है, ये वाली आपको आशीर्वाद है, इसीलिए पूछ रहा हूँ। आंचल भी दें, आइए पैसा आके देना 320 जल्दी जाइए। हाँ, तो ये पूरा मार्केट या मंदिर के जस्ट सामने ही लगता है, जहाँ माता को चढ़ाने के लिए चुनरी, प्रसाद, चूड़ी, सिंदूर, जो भी चीज़ें माता को चढ़ती हैं वो सब यहाँ मिल जाता है आपको। और ये सारे लोग ना, अगर आप अपने किसी व्हीकल से आते हैं तो उसे भी अपने दुकान के पास ही पार्क करवा लेते हैं। और ये भी है माता का एंट्रेंस, मंदिर का एंट्रेंस। और हम लोग अभी मंदिर के अंदर अभी जाएंगे। और लाइन ना बिल्कुल भी लंबी नहीं थी, बहुत छोटी सी लाइन थी, क्योंकि भाई ऐसे मंदिर जो बहुत ही फेमस है ना, वहाँ यही सब फ़ायदा रहता है जब आप जाते हैं सुबह सुबह तो। और मम्मी मेरे आगे लगी हुई थी और देखिए बिल्कुल भी लाइन नहीं थी और मंदिर भी खाली खाली ही था बिल्कुल भी। ये दूसरी बार था जब हम आए, एक बार तो स्कूल टाइम पे ही आए थे, पर शाम के वक्त आए थे, उस वक्त भी लकीली खाली मिल गया था पूरा मंदिर। और आज तो सुबह का ही टाइम था तो खाली खाली ही है पूरा मंदिर। और बहुत अच्छे से हमें दर्शन हो गए, बहुत कम लोग थे लाइन में। और यहाँ ना लिखा था कि फ़ोटो वीडियो लेना मना है, तो इतने वीडियो लेने के बाद मेरा नज़र उस पर गया, तो हम सोच रहे थे कहीं डांट ना देता कोई वहाँ पे मुझे। अभी क्या है ना, मंदिर रीबिल्ट हो रहा है, तो सामने अभी जस्ट सामने ही माता की मूर्ति को शिफ्ट कर दिया गया है। बट यहाँ पे जब लास्ट टाइम हम आए थे तो मूर्ति यहाँ नहीं थी, साइड से उसके जाने का रास्ता था, उस तरफ मूर्ति थी, जहाँ पे हम आपको दिखाएंगे, जहाँ पे हवन कुंड है और जो मंदिर का इतिहास है वो लिखा हुआ है। हाँ, ये जो एरिया है ना जो अभी आप देख रहे हैं, उधर से ही रास्ता था, वो एरिया अभी बन रहा है, दोबारा से उसे नए तरह से बना रहे हैं। तो अभी के लिए कुछ टाइम के लिए, जब तक वो बनेगा नहीं तब तक मूर्ति को बिल्कुल सामने शिफ्ट कर दिया गया है। और मुझे मूर्ति भी मैंने आगे आपको बहुत अच्छे से दिखा दी है, काफ़ी अच्छा लगा, बहुत अच्छे से हमारा दर्शन हो गया था। यहाँ पे लाइन बहुत छोटी सी थी, बट हम यहाँ पे वो जो लिखा था कि बिल्कुल भी आपको फ़ोटो वीडियोज़ अलाउ नहीं है, तो भी हम छिप छिप के थोड़ा कोशिश कर रहे थे। माँ बोले कि चलो भाई भगवान जी माफ़ कर दो, ये वीडियो बना लेते हैं आज आपका, वरना फिर अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट हो गया तो कोई भी वीडियो हमें मिल नहीं पाएगा। तो ये पंडित जी है ना, ये बार बार देख रहे थे, तो लग रहा था कि शायद हमें ही देख रहे हैं और कहीं हमें डांट ना दे कि भैया आप वीडियो क्यों बना रहे हैं। और ये देखिए माता की मूर्ति कितनी अच्छी से हमें दिख गई है यहाँ पे। और ये बीच में पोल था ना, तो थोड़ा सा छिप जा रहा था, पर काफ़ी अच्छे से दर्शन हो गए थे। और ना देखिए यहाँ लिखा हुआ है फ़ोटो खींचना सख्त मना है। तो बस ये लाइन क्रॉस करती है हमारे ही दर्शन करने का टाइम आ गया था। मेरी मम्मी आगे आगे जा रही थी दर्शन करने के लिए, जो आप देखेंगे लैवेंडर साड़ी में, ये सामने मेरी मम्मी है हाथ में प्रसाद लेके। और माता का दर्शन करने के बाद हम लोग शिवलिंग पे भी जल चढ़ाने के लिए आ गए थे। बिल्कुल बगल में ही शिव जी का भी मंदिर था, नंदी महाराज थे, सारे लोग थे। तो यहाँ पे मेरी मम्मी और विकास भैया है, मम्मी गंगा जल निकाल रही है और विकास भैया उनकी हेल्प कर रहे थे और हम ऑब्वियसली वीडियो शूट कर रहे थे। फिर सबसे पहले शिवलिंग पे जल चढ़ाने के लिए मम्मी गई थी, आगे वो जाके जल चढ़ा रही है। और इस टाइम तक ना इस मंदिर में बिल्कुल भी मतलब खाली हो चुका था मंदिर, तो मम्मी की भी पूजा काफ़ी अच्छे से हो गई थी। और यहाँ पे देखिए पंडित जी 20 रुपये दक्षिणा लेने से बिल्कुल मना कर रहे थे। ये भैया जो उन्हें दक्षिणा दे रहे थे, कहते कि 20 रुपये लेंगे नहीं, ज़्यादा लेंगे, पर एंड में उन्होंने शायद ले लिया था या फिर बाद में वो शायद और लेके आए थे। और यहाँ पे मम्मी मेरी मुझे ही ढूंढ रही थी कि वो आके कह रही थी कि अब तुम भी आ जाओ जल चढ़ाने के लिए। तो बस अभी हम भी जाने वाले थे, यहाँ देखिए मम्मी बुला रही है मुझे। और फिर हम गए जल चढ़ाने के लिए। तो मेरे जितने भी फुटेज आए हैं ना, ऑल थैंक्स टू विकास भैया, उन्होंने ही शूट किया है, क्योंकि जब आप व्लॉग बनाते हैं तो सबकी फुटेज आती है, बस आपकी नहीं आ पाती है उतने अच्छे से। तो यहाँ पे हम मम्मी से गंगा जल वगैरह ले करके यहाँ पे शिवलिंग पे गंगा जल चढ़ा रहे थे। पंडित जी ने टीका भी लगा दिया था अच्छा खासा। मेरे टाइम में भी मतलब मेरा तो पूरा फेस ही छिप गया था बिल्कुल दुल्हन की तरह। तो यहाँ पे दिख ही नहीं रहा था, तो यहाँ पे हम चलो जल चढ़ा दिए। मेरे जल चढ़ाने के बाद विकास भैया की बारी आई पूजा करने की। और उस वक्त देखिए मंदिर कितनी अच्छी तरह से खाली हो गया था, इन्होंने बहुत अच्छे से पूजा कर ली, इनकी सारी वीडियोस फोटोज़ काफ़ी अच्छी आई थी। और
अभी जब हम लोग माता के दर्शन करके आए थे उसके बाद यहाँ लंबी लाइन लग गई थी। फिर भी लाइन छोटी ही थी, बहुत लंबी नहीं थी। ऐसे तो रोड तक जो गली हमने आपको पहले दिखाई थी ना, वहाँ तक लाइन लगी रहती है नवरात्रा के टाइम में। बहुत लंबी लाइन लगती है क्योंकि सिद्ध पीठ है, ये कोई नॉर्मल मंदिर नहीं है। यहाँ पे माता सती के बॉडी पार्ट्स और उनके कपड़े और ज्वेलरी भी गिरे हैं। ये मंदिर का इतिहास भी हम आपको दिखा देंगे। और ये हम अपनी फुटेज ले रहे थे। फिर शिवलिंग को जल चढ़ाने के बाद मम्मी नंदी महाराज की पूजा कर रही थी, उन पे जल चढ़ा रही थी। और उनके कान में भी उन्होंने शायद कुछ बोला था। कहते कान में आप जाके बोलो तो उनकी मन्नत सीधा भोले बाबा तक पहुंचती है। तो मम्मी शायद नहीं बोली थी पर हम बोले थे जा करके, जो भी मेरे मन की मन्नत थी। ये फुटेज भी विकास भैया ने ली है, सो थैंक्स अ लॉट टू हिम कि मेरे इतनी अच्छे से फुटेज पूजा वगैरह करते हुए लेकर के आए वो। तो यहाँ पे हम जल वल चढ़ा दिए और गंगा जल वहीं पे ख़त्म भी हो गया था। फिर पता नहीं ये भैरव बाबा की मूर्ति थी या नंदी महाराज की, उस वक्त हम ध्यान नहीं दिया और इनके कान में ही बोल दिया। तो चलो कि भाई मेरी जो भी मन्नत है वो चली जाए, भोले बाबा तक पहुँच जाए। और ये आंटी आके मुझे हटा रही थी यहाँ से, कह रही थी कि चलो हो गया अब तुम्हारा पूजा। बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है आजकल लोगों में। फिर यहाँ से निकले हम और हम लोग जा रहे हैं वो पुराना जो मंदिर जिस तरफ अभी रीबिल्ट हो रहा है उस तरफ जा रहे हैं हम लोग। क्योंकि ये देखिए यही वो एरिया है जहाँ पे मंदिर पहले था और अब उसे वहाँ से अभी टेम्परेरी शिफ्ट किया गया है यहाँ से हटा करके, क्योंकि यहाँ पे मंदिर रीबिल्ट हो रहा है। और ये है हवन कुंड, काफ़ी गहरा सा हवन कुंड है। यहाँ पे भी हमने कुंड में अग्नि डाला था हवन करने के लिए। काफ़ी गहरा था, ये दिख भी नहीं रहा था नीचे। देखिए सब लोग यहाँ पे आके डाल के जाते हैं ना, तो धुआं निकल रहा था यहाँ पे। और पंडित जी बैठे हुए हैं और ये पूरा मंदिर बड़ा सा है। बहुत बड़ा ये मंदिर नहीं है, सच छोटा ही है, लेकिन छोटे में भी बड़ा है। इसे आप छोटा बिल्कुल छोटा नहीं कह सकते। और ये देखिए यहाँ पे है श्री बड़ी पटन देवी जी का इतिहास, जो आप पढ़ लीजिए। यहाँ पे गिरा है सती के बॉडी पार्ट्स गिरे हैं और शायद दाहिना जांग इनका गिरा था, राइट थाई गिरा है यहाँ पे। इस फुटेज को हम शूट कर ही रहे थे, तभी मुझे इतना डिस्टर्बिंग एक व्यू दिखा कि एक आदमी अपनी बीवी को उसने बहुत ज़ोर से एक खींच के एक थप्पड़ मारा था। और वो देखते ही मेरा मूड इतना बुरा ऑफ हुआ, इतना बुरा ऑफ हुआ वो हम बता नहीं सकते। मतलब कैसी सोच है लोगों की कि वो माता के दर्शन करने आए हैं, एक औरत की आप पूजा कर रहे हैं उसे भगवान बना के, और वही औरत जब आपके घर में है तो उसे आप इंसान तो छोड़ो जानवर भी नहीं समझ रहे हैं। सबके सामने उसने अपनी पत्नी को एक थप्पड़ खींच के मारा था, एक थप्पड़ बिल्कुल एक। और साथ में उसकी बेटी भी थी, वो भी देख रही है। और मतलब सोचो उसके लाइफ कैसा बीता है कि वो भी कुछ कर नहीं सकती। मेरा तो मन हो रहा था कि जाके उस आदमी को कुछ बोल के आ जाए, पर तब तक वो तीनों लोग वहाँ से चले गए। एंड ऐसा मेरा मूड ऑफ हुआ उसके बाद कि कुछ भी शूट करने का मन नहीं हो रहा था। और ये फुटेज भी विकास भी अपने फ़ोन से लिए थे, जो कि बाद में उन्होंने मुझे सेंड किया था, तो हम ऐड कर दिए यहाँ पे कि हम और मम्मी बाहर निकल रहे थे मंदिर से। फिर हम लोग आ गए वापस से प्रसाद वाले भैया के यहाँ। प्रसाद के जो पैसे वगैरह थे वो देने के लिए उन्हें यहाँ पे दिखा रहे हैं लोग क्या क्या रखते हैं। सिंदूर है, लड्डू है, फ़ोटो फ्रेम्स है, जो शक्तिपीठ है उन तीनों माता के फ़ोटो हैं, चुनरी है, लाल अड़हुल का फूल है, लाल अड़हुल का माता को चढ़ता ही चढ़ता है, चूड़ियाँ हैं, हाँ तरह तरह के यहाँ पे चुनरी के डिज़ाइन वगैरह सब चीज़ हैं। नारियल रखा हुआ था, बहुत सारी चीज़ें रखी हुई थी। तो यहाँ पे हम बहुत सारे शॉप्स के फुटेज ले रहे थे, तभी पीछे से एक भैया आवाज़ देते हैं कि आकर के आप मेरे दुकान की भी फ़ोटो ले लो, वीडियो ले लो। तो ये देखिए अभी हम पीछे मुड़ेंगे और भैया बोलेंगे तो हाँ, ये सामने वाले भैया थे रेड शर्ट वाले, जिन्होंने बोला था कि आके हमारे दुकान की भी फुटेज ले लीजिए। तो इनके यहाँ फिर हम गए। सारे शॉप में एक ही चीज़ें मिलती है, वही नारियल, वही फ़ोटो फ्रेम्स, प्रसाद वगैरह जो भी है। तो भैया ने काफ़ी स्वीटली बोला था चलो आओ इनके भी फ़ोटो ले लेते हैं। फिर यहाँ से पेमेंट वगैरह करके हमारे जाने का टाइम हो गया था और हम लोगों ने सोचा कि चलो अब टाइम बचा है तो हम लोग शीतला माता के मंदिर के भी दर्शन करके आ जाते हैं। तो वो भी वीडियो आपको देखने के लिए मिलेगा, लेकिन पार्ट 2 में, सो स्टे ट्यून्ड। तो अभी हम लोग बड़ी पटन देवी में पूजा कर चुके हैं और अभी जाएंगे शीतला मंदिर, जाएंगे ना, अभी जाएंगे शीतला मंदिर। तो उसका भी व्लॉग बना लेंगे छोटा सा, पर वो आएगा पार्ट 2 में, एक पार्ट में नहीं आएगा, सेकंड पार्ट में आएगा। तो देखने के लिए स्टे ट्यून्ड।